शिमला जिले के रामपुर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में ऊनी वस्त्र, शाल, पट्टू, दौड़ू, मफलर आदि आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इससे हजारों साल पुरानी भारतीय कला और परंपरा को आगंतुकों को नजदीक से निहारने का अवसर भी मिल रहा है। लेकिन बारीक डिजाइनों को उकेर कर बनाए गए ये विशुद्ध ऊनी वस्त्र सिंथेटिक फाइबर की कीमत के आगे टिक नहीं पा रहे। ऐसे में हजारों साल पुराने हथकरघा उद्योग पर सिंथेटिक फाइबर एवं मशीन मेड संकट खड़ा करने लगा है। हजारों साल पुराना पारंपरिक हथकरघा व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ अपनी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय बुनकर जिस जुनून और मेहनत के साथ अपनी कला से खूबसूरत बारीक डिजाइन उकेर कर उत्पाद तैयार करते हैं, निस्संदेह भारत देश के हैंडलूम को सबसे आकर्षक दर्शाने का काम भी करते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर अपनी परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को बेहद करीब से महसूस करने का भी अवसर मिलता है। लेकिन भारत में आज प्राकृतिक फाइबर और सिंथेटिक फाइबर की महत्व एवं गुणवत्ता की समझ आम जन में न होने से लोगों का रुझान सस्ते एवं आसानी से उपलब्ध होने वाले सिंथेटिक फाइबर की ओर बढ़ रहा है। दूसरा, ऊनी वस्त्र सिंथेटिक फाइबर से कई गुना महंगे भी पड़ते हैं, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों की चारगाहों पर जड़ी बूटियां खाने वाली भेड़ों से ऊन निकालने से लेकर उन्हें वस्त्र की शक्ल में लाने में कठिन परिश्रम और अधिक लागत आती है, जबकि मशीन मेड सस्ता और कम लागत में आसानी से हर जगह उपलब्ध होता है। लेकिन बाजार में सिंथेटिक और नेचुरल की पहचान न रखने के कारण लोग विशुद्ध ऊनी वस्त्रों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में लोग सस्ते के चक्कर में जहां नकली माल खरीद रहे हैं, तो वहीं हथकरघा उद्योग को नुकसान हो रहा है। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल भारतीय पुरानी इस कला को संरक्षित रखने के लिए हथकरघा उद्योगों को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता बन गया है, ताकि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा संरक्षित रहने के साथ साथ ग्रामीण पारंपरिक व्यवसाय को भी प्रोत्साहन मिल सके। और मैं हर रोज इधर लवी मेले में आती हूँ। मैं अपना लोकल सामान लेके आती हूँ, जैसे कि पट्टी हुआ, पट्टू हुआ, टोपी हुआ, क्योंकि वो सब चीजें हम बेड़ी का ऊन को कताई करके उसके मेहनत से हम बुनाई करते हैं। बुनाई भी हम हैंडलूम में नहीं बनाते हैं, पीडलूम में बनाते हैं, जो हमारे लोकल खड़ी होती है। और मैं सबसे यही वो करना चाहती हूँ, उससे करना चाहती हूँ कि हम जो हाथ से बुनाई करके लाते हैं उसको ले, और इधर बाजार मतलब हमारे इस मार्केट में कई ऐसा है कि जो मशीनरी चीज लाते हैं, जो उनको मशीन में बना के लाते हैं, लोगों को पता नहीं लग रहा कि कौन सा मशीनरी चीज है या कौन सा लोकल है, हैंडमेड है, वो पता नहीं लग रहा। मैं चाहती हूँ कि लोग उस चीज को पहचाने जो लोकल। और हैंडमेड के क्या फायदे हैं? हैंडमेड के ये है कि ये अपने हाथ से कटाई करते हैं हम, फिर लोकल खड्डी में हम बोलते हैं, ऑर्गेनिक होता है और गर्म भी होता है। बेड़ी का ऊन होता है, इसको पहले हम ऊन को निकाल के लाने के बाद इसको धोते हैं, फिर उसको पिंजाई करते हैं, हाथ से पिंजाई करते हैं, फिर उसके बाद कटाई करते हैं, तब जाके बुनाई करते हैं इसका। मैं ऊनी का काम करता हूँ। जैसे ऊन काट के लाना है, कंडे में रहते हैं माल, भेड़ बकरियां कंडे में होते हैं, वहां से काट करके लाना है, ला करके फिर उसको गोरखे से लाना है, फिर उसका पैसा देना होता है, फिर उसके बाद उसको धुलाई करना होता है, धुलाई के बाद पिजाई करना है, पिजाई के बाद फिर कताई करना है। बहुत इसमें मेहनत तो है जी। लोग इस चीज को, मेहनत को नहीं जान पा रहे हैं। इसमें मेहनत कितना है, मेहनत लगता है, बहुत टाइम खाता है इसमें जी बनाने के लिए। तो आप क्या और मैं ऊन के जैसे सिंगल बेड के, डबल बेड के, जैसे गाड़ी का, सोफे का साइज, सिंगल बेड, डबल बेड, योगा मैट, ऐसे से सारा मैं ऊन के ही तैयार करता हूँ जी। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, बाहर का माल ले रहे हैं, ये मशीन द्वारा बना हुआ चीज है, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। ये तो जो पहचानेंगे वही जानेंगे कि ये चीज अच्छा है। जैसे योगा मैट है, सिंगल बेड साइज में होगा, वो मतलब इसमें बीमारियां नहीं होगा। मेरा कहना है कि इसमें बीमारियां का मतलब नहीं है, नहीं लगता। मैं सांगला से आता हूँ हर साल, और पिछले 15 से 17 वर्ष कंटिन्यू यहाँ मेला लगा रहा हूँ। तो मेरे पास जैसे दौड़ू हो गया जी, ये हमारा लोकल हैंडमेड, जो ये दौड़ी हो गया, और पट्टियाँ हो गई, लुइया हो गया, पट्टू हो गए, चादर हो गए, और कोट की पट्टियाँ हो गई, और टोपी हो गई, और लुइया हो गया, ये हर साल लेके आते हैं जी। तो जैसे सर, जैसे मान के चलो, ये हमारा ये दौड़ू है जी, है ना जी, ये प्योर हैंडमेड है जी। अब इसमें जैसे पट्टियाँ वगैरह है जी, ये मशीनरी भी आ रही है ना जी। तो ये जितने भी हमारे पास ये आइटम है, ये सारे अपने हाथों से तैयार किया हुआ माल है जी, सामान है। और जो ये मशीनरी आ रही है सर, इसमें मशीनरी आइटम भी आ रही है जी,
है ना जी। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा सर कि थोड़ा सा जो मशीनरी आइटम आ रही है और ये जो हमारी प्योर ऑर्गेनिक है इसमें थोड़ा सा विचार करेगी। तो क्या क्या रेट है आपके पास? सर मेरे पास है जैसे ये दोड़ू है, ये 8,000 के है, पट्टी 1800 से 3500 तक भी है जी। और ये हमारे दोड़ी हो गई जी, जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये 15,000 18,000 के आसपास में जी। पट्टुआ है, छलनी है, ये जो छलनियां हैं वो 18, 19, 20,000 तक भी है सर। ये टोटल हैंडमेड आइटम है सर हमारे पास। हमने किनौरी मार्केट में शॉल लगाई है, ऊनी वस्त्र जैसे कि शॉल, स्टॉल वगैरह, कोट पट्टी, मफलर। ये बहुत मेहनत करके हम बनाते हैं साल भर में। और बाहर मार्केट में मशीनरी चीजें बिक रही है, जैसे कि सिंथेटिक होता है, देखने को सुंदर दिखता है, वो कॉस्ट भी कम है। इस वजह से हमारे वस्त्र कम ले रहे हैं लोग, थोड़ा इनमें पाबंदी रखी। ये जो आपने ओढ़ा है, ये इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है और कितना टाइम लगता है? ये सर पश्मीना है, इसको काफी टाइम लगता है, गर्म भी बहुत होता है। इसमें जो डिजाइन लगा है इसके क्या मतलब होते हैं? ये हमारे बौद्धिस्ट में वो छक्सन बोलते हैं इसको। ये चक्री हर इसका वो होता है कि शुभ होता है। ये चक्री है, ये पद्म पल भी। इसकी 27,000 रुपये स्टॉल है। शॉल की कीमत है 40,000 रुपये। जैसे पट्टू थोड़ा लंबा ही होता है, वो 45,000 रुपये का है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।